आज हम जानेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म या जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो मूल अंतर है उसके बारे में। क्या कहता है बौद्ध धर्म मोक्ष या निर्वाण के संबंध में और क्या कहता है जैन धर्म निर्वाण या मोक्ष को लेकर, उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्यों में से चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में मोक्ष का प्रतिपादन करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार राग आदि विकारों का निरोध हो जाना निर्वाण है। वहाँ मोक्ष का अपर नाम निर्वाण है, जिसका शब्दशः अर्थ है बुझ जाना। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को अभाववाचक माना गया है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक बुझ जाए तो वो कहाँ जाता है। स्थूल दृष्टि वाला व्यक्ति कहेगा कि वो तो बुझ गया, नष्ट हो गया, कहीं भी नहीं गया। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन भी कहता है कि निर्वाण का अर्थ है आत्मदीपक का बुझ जाना या नष्ट हो जाना। उनका कथन है कि निर्वाण होने पर आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसकी सत्ता सदा के लिए नष्ट हो गई। जैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक न भूमि में जाता है, न आकाश में जाता है, न किसी दशा में जाता है, न किसी दिशा या न किसी विदिशा में जाता है। तेल खत्म हो जाने पर वो अपने आप बुझ जाता है। उसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त हुआ जीव न तो पृथ्वी में जाता है और न आकाश में जाता है, न किसी और दिशा में जाता है और न विदिशा में जाता है। कलेश का क्षय हो जाने से वो स्वतः शांत हो जाता है। जबकि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा द्वारा अपने समग्र अस्तित्व को अभिव्यक्त कर लेना या शुद्ध रूप में प्रकट कर लेना मोक्ष है। आत्मा को ही समग्र रूप में जानना, आत्मा को ही समग्र रूप से देखना और आत्मा में ही सर्वतोभावेन रहना निर्वाण है। भगवान महावीर ने गणधर प्रभास स्वामी की शंका का समाधान करते हुए कहा कि प्रदीप की तरह आत्मा का सर्वनाश मानना ठीक नहीं है। जैसे दूध की पर्याय नष्ट होकर दही के रूप में परिणत हो जाती है, घड़ा ठीकरे के रूप में बदल जाता है, इसी प्रकार दीपक के बुझ जाने पर वो अंधकार के रूप में परिणत हो जाता है। उसकी आग अंधकार के रूप में भी दिखाई देती है। इस संसार में बहुत सी वस्तुएं सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ती। बहुत से पुद्गल विकार को प्राप्त होने पर भी अन्य इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे नमक, गुड़ आदि पदार्थ चक्षु से जाने जाते हैं, किंतु दाल, सब्जी आदि में मिलने पर केवल रसन इंद्रिय से जाने जाते हैं। इससे स्पष्ट है पुद्गलों के परिणाम बहुत ही विचित्र है। कुछ पुद्गल सूक्ष्मता को प्राप्त होने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, इसलिए किसी भी सूक्ष्म का रूपांतरण हो जाने पर उसका सर्वथा नाश मानना युक्ति संगत नहीं है। दीपक भी पहले चक्षु इंद्रिय से जाना जाता था, किंतु बुझने पर वो घ्राणेन्द्रिय से जाना जाता है, अर्थात उसका सर्वथा समुच्छेद नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का निर्वाण होने पर वो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए जैन दृष्टि से मोक्ष या निर्वाण का अर्थ है जीव के विद्यमान रहते हुए दुख आदि का सर्वथा नाश हो जाना। साधारणतया लोग समझते हैं कि नरक और स्वर्ग की भांति मोक्ष भी किसी स्थान विशेष का नाम है, किंतु मोक्ष स्थान विशेष नहीं है। मोक्ष न आकाश में है, न ही पाताल में है और न ही इस भूमि पर है, बल्कि सर्व कर्म मुक्त आत्मा की विशिष्ट पर्याय मोक्ष है। इसलिए सर्व कर्म मुक्त आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना मोक्ष है। इसलिए इसे सिद्ध गति का स्थान भी कहते हैं। मुक्त आत्मा वहाँ सहज भाव से स्थित होती है। अगर स्थान को मोक्ष माना जाए तो उस स्थान में सिद्धों के सिवाय अन्य जीव भी रहते हैं, परंतु उनके लिए वो स्थान मोक्ष नहीं कहलाता।
तो स्पष्ट है कि मुक्त आत्मा की शुद्ध अवस्था या स्थिति के कारण ही वो स्थान मोक्ष कहलाता है। तो ये था मूल अंतर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो कितने लोगों ने बौद्ध धर्म के पिटक पढ़े हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।